हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिने वर्ल्ड। आज के काउंटडाउन में हम बात करेंगे कुछ ऐसी दमदार हिंदी वेब सीरीज़ की जिनकी दीवानी पूरी दुनिया है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा काउंटडाउन। नंबर 5, अधूरा। सीरीज़ में एक बोर्डिंग स्कूल के दो दोस्तों की कहानी है। इसमें से एक दोस्त जिसका नाम निनाद रमन है, जो कि गे होता है और उसे इस वजह से काफ़ी बुली किया जाता है। पूरी क्लास में सिर्फ आदिराज ही एक ऐसा लड़का होता है जो उस शख्स के बातचीत करता है और बाकी लोग और स्कूल स्टाफ भी उस लड़के से दूरी बनाना पसंद करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन इस दोस्ती का अंत तब हो जाता है जब आदिराज आगे की पढ़ाई के लिए फॉरेन चला जाता है और अपने दोस्त से बिछड़ जाता है। जब 15 साल बाद स्कूल का रियूनियन होता है और सभी लोग उसमें शामिल होते हैं, तो उस दौरान आदिराज भी वहाँ आता है। वो अपने सभी दोस्तों से तो मिलता है, लेकिन उसका होमो दोस्त उस रियूनियन का हिस्सा नहीं होता है। स्कूल के पास और स्टूडेंट्स के आने के बाद अजीब घटनाएं होनी शुरू हो जाती है। इस वजह से स्कूल का माहौल काफ़ी टेंस रहता है। एक तरफ अनहोनी से भरी घटनाएं और दूसरी तरफ निनाद का ना होना, दोनों ही बातें आदिराज को परेशान करती है। आखिर निनाद कहाँ चला गया? क्यों पिछले 15 साल से उसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता है? निनाद जिंदा भी है या मर गया है? क्योंकि पुलिस फाइल में तो वो 15 साल पहले ही लापता है। क्या निनाद और आदिराज एक दूसरे से मिल पाएंगे? यह जानने के लिए आपको वेब सीरीज देखनी होगी, जो कि अवेलेबल है अमेज़ॉन प्राइम पर। नंबर 4, ब्रीद। कहानी करीब करीब वहाँ से शुरू होती है जहाँ से पहले प्लॉट की ख़त्म हुई थी। अभिषेक बच्चन इस बार भी अविनाश और जे के दोहरे किरदार में है, जो पहले पार्ट में 4 लोगों को ख़त्म कर चुका है और इस बार वो बाकी 6 लोगों को ख़त्म करना चाहता है। 10 इमोशन जैसे रावण के 10 सिर, जिससे अविनाश यानी कि अभिषेक बच्चन की कहानी की ज़िंदगी पर बुरा असर पड़ा। उन्हें मारने के लिए जे की वापसी होती है। इस बार इस काम में विक्टर उसकी भरपूर मदद करता है, जिसकी अपनी एक खुद की कहानी है। ऐसा करने के पीछे वही पिछली बार की तरह कबीर सावंत के किरदार में अमित साथ जे को रोकना चाहते हैं और दिमाग के साथ ही इमोशंस का भी इस्तेमाल करते हैं और अपनी नौकरी तक खतरे में डालते हैं। इन सभी के अलावा नित्या मेनन अविनाश की पत्नी के किरदार में है और आखिर में एक ट्विस्ट है इनके किरदार से जुड़ा। अब क्या है वो ट्विस्ट? जे को कबीर सावंत रोक पाता है या नहीं? क्या है C16 के साथ दूसरे सवालों के जवाब के लिए आपको ये सीरीज़ अमेज़ॉन प्राइम पर देखनी होगी। नंबर 3, द नाइट मैनेजर। कहानी की बात करें तो आदित्य रॉय कपूर एक होटल में नाइट मैनेजर है, जिससे एक बच्ची अरिस्ता मदद मांगती है। वो बच्ची आदित्य को कुछ सबूत देती है जो देश की सुरक्षा से जुड़े होते हैं। इन सबूतों को आदित्य देश के रॉ तक पहुंचाते हैं, लेकिन इस बीच जानकारी लीक होने की वजह से उस मासूम बच्ची की मौत आदित्य के सामने ही हो जाती है। इसके बाद पता लगता है कि इन सब में शैलेंद्र रोंगटा यानी कि अनिल कपूर जुड़े हुए हैं, जो एक आर्म्स डीलर है, जिनके हाथ कई लोगों के खून से सने हुए हैं। ऐसे में तिलोत्तमा शोबे आदित्य रॉय कपूर की मदद से अनिल को पकड़ने का प्लान बनाती है। सीरीज में शोभिता का किरदार अनिल कपूर की पत्नी का है, जिसकी खुद की कुछ बैकग्राउंड स्टोरी है। अब क्या है शोभिता की बैकग्राउंड स्टोरी? क्या आदित्य के जाल में फंसते हैं अनिल कपूर और कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई एक्साइटमेंट बढ़ाती है ये सीरीज़? इसके लिए द नाइट मैनेजर देखनी होगी, जो कि अवेलेबल है डिज्नी हॉटस्टार पर। नंबर 2, फर्जी। इसकी कहानी शाहिद कपूर की है, जो एक कला में माहिर है। किसी भी चीज़ की फर्जी कॉपी तैयार कर लेते हैं। उसकी एक सुपर रिच गर्लफ्रेंड है, जिसे अपने इस मिडिल क्लास दोस्त को अपने लोगों के सामने ले जाने में शर्म आती है। वही शाहिद कपूर के एक नाना है, यानी अमोल पालेकर,
जिनकी क्रांति पत्रिका संकट में है। ऐसे में शाहिद कपूर और उनके दोस्त भुवन अरोड़ा कुछ ऐसा करने की सोचते हैं जो सोच से परे है। वह नकली नोट की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, जहां उनकी टक्कर होती है विजय सेतुपति और के मेनन से। इस तरह कहानी बहुत नई नहीं, लेकिन ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया है। राज डीके के कहानी कहने का स्टाइल भी अच्छा है। कुल मिलाकर वेब सीरीज बांधकर रखती है और जिसे आप देख सकते हो अमेज़न प्राइम पर। नंबर 1, ताज़ा खबर। ताज़ा खबर एक गरीब लड़के की आम जिंदगी पर निर्धारित है, जो काफ़ी समय से टॉयलेट में काम करता है और चिल्लर जमा करता है। इसके अलावा वस्या यानी कि भुवन की एक गर्लफ्रेंड भी है, जो पेशे से वेश्या है और उसका सबसे बड़ा सपना अपनी ताई मधु को इस धंधे से बाहर निकलना होता है, जो देखकर तो बिल्कुल भी सताई हुई लगती नहीं है। पूरी सीरीज में देखें तो भुवन बाम यहाँ वहाँ से जुगाड़ लगाने में लगा रहता है और आखिर एक दिन उसकी किस्मत बदल जाती है। अब कैसे बदलती है उसकी किस्मत, इसके लिए तो आपको सीरीज देखनी होगी। लेकिन सिंपल वर्ड्स में ये कहा जा सकता है कि ये एक रंग से राजा बनने की कहानी है। लेकिन हाँ, ये जान लीजिए कि उसकी किस्मत ऐसे बदलती है कि वस्या के पिता को उसके पैसों की बू आने लगती है। ये सीरीज़ आप देख सकते हो डिज्नी हॉटस्टार पर।